हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। ये जो क्लास है ये रेगुलर पैटर्न क्लास नहीं है, ये डाउट क्लास है। ये बात ध्यान में रखिए। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो चैप्टर चल रहा है उसमें इसे अलाइन न करें। ये एक डाउट क्लास है। एक बच्चे ने मेरे को सवाल पूछा, मैं वो सवाल को क्लियर कर रहा हूँ। वैसे ये जो पर्टिकुलर सवाल उन्होंने पूछा है वो एक ऐसा सवाल है जो कि शायद बहुत सारे बच्चों को दिक्कत दे रहा होगा, क्योंकि सीधा सवाल नहीं है। लेकिन आप देखेंगे या जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो वाकई में बहुत सिंपल था। ठीक है, बस हमें थ्योरी को अच्छे से पढ़ना था। अगर थ्योरी को हमने अच्छे से पढ़ा होता तो हमारा ये सवाल भी आसानी से हो जाता बच्चों। चलिए तो काम करना चालू करते हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी, फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चैप्टर परमाणु के दो उदाहरण को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 14 है शायद, तो उसके दो उदाहरण को हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जो पहला उदाहरण है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। हमें कुछ ऐसा बोल रहा है कि बोर परमाणु प्रतिरूप को सही मानते हुए, जो कि लगभग सही है, सही मानते हुए प्रथम वृत्ताकार कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के कारण हाइड्रोजन नाभिक की स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक मूल नियतांकों के पदों में ज्ञात कीजिए। मूल नियतांक कौन से, जिन्हें और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता, वो मेन नियतांक है। ठीक है, उनके रूप में हमें बताना है। अब देखो, थोड़ा सा सवाल को पढ़ते हैं कि ये पूछ क्या रहा है भैया। तो देखो, बोर मॉडल को बोल रहा है कि आपको उपयोग में लेना है, वो सत्य मान के चल रहे हो। और आपको क्या करना है, वो बोल रहा है कि वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। किसकी वृत्ताकार कक्षा में, तो हम बोलते हैं हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम वृत्ताकार कक्षा में। तो अगर हाइड्रोजन परमाणु के मैं मान दूं तो ये उसका नाभिक हो जाएगा जिसमें एक प्रोटॉन होता है, और इसकी पहली वृत्ताकार कक्षा ये मान लीजिए। ठीक है, ये पहली वृत्ताकार कक्षा, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, या तो ऐसा चक्कर लगा रहा है या फिर ऐसा चक्कर लगा रहा है, लेकिन चक्कर लगा रहा है, ये निश्चित है। ठीक है, तो पहली वृत्ताकार कक्षा के लिए, तो कुल मिलाकर के जब हम इस पहली कक्षा के लिए बात करें तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि n का मान कितना रखना है, एक। पहली वृत्ताकार कक्षा है। ठीक है, और आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है इस इलेक्ट्रॉन के कारण। देखिए, इलेक्ट्रॉन है तो ऋणात्मक आवेश है। ऋणात्मक आवेश जब गति करता है तो विद्युत धारा उत्पन्न करेगा, फिक्स बात है। ठीक है, अब आप ये थोड़ा समझिए कि इसके चक्कर के कारण, समझना, इसके चक्कर के कारण इसके नाभिक पर आपको क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना है। ये कुल मिलाकर के ऐसा है कि एक वृत्ताकार लूप है, और उस वृत्ताकार लूप के केंद्र पर आपको क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हम बोलते हैं एक धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है बच्चों, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, है ना, यही होता है। ठीक, या 2 पाई आर नहीं आता बच्चों, थोड़ा सा सोचो एक बार के लिए, आता है नहीं आता है, मेरे हिसाब से नहीं आता। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 आर आता है। ठीक, ये एक बेसिक गलती है बच्चों, हम लिख लेते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। शायद ये पाई नहीं है, यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ ऐसा है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ठीक, ये पाई मत लगाओ, ये पाई है ही नहीं बच्चों। आप सॉल्व करोगे तो आपको पता भी चलेगा। तो हम वापस से सवाल को पढ़ लेते हैं। वो हमसे पूछ क्या रहा है, वो ये बोल रहा है कि इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, कुछ ऐसे ही। अगर यहाँ पर n लूप होते और n इलेक्ट्रॉन होते तो हम यहाँ पे इसको n से मल्टीप्लाई करते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ठीक, तो हमारे पास फॉर्मेट कुछ चुंबकीय क्षेत्र का ये है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, हमें I का मान चाहिए और हमें R का मान चाहिए। R का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि बोर मॉडल का उपयोग करके R का मान कैसे निकालते हैं। ठीक, I देखो, I के लिए दिक्कत हो सकती है, तो हमने बोला I इज इक्वल टू क्या होता है, आंसर है Q डिवाइडेड बाई T होता है। यहाँ पे Q की वैल्यू क्या, तो ये थोड़ा समझिए, Q इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश तो E, ठीक, डिवाइडेड बाई T। एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा होगा भैया उसे, तो हमने बोला एक चक्कर लगाने में लगा समय आवर्तकाल होता है कैपिटल T, और आवर्तकाल है तो समय, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो अगर मैं यहां पर T का मान रखूं तो दूरी कितनी है एक चक्कर के लिए, आंसर है 2 पाई आर, और चाल कितनी है, आंसर है v। तो ये v कहां जाएगा, ऊपर, तो ये हो जाएगा ev डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ये किसका मान है,
आई का। चलो आई भी हमारे पास में है, आर भी हमारे पास में है, हम आसानी से काम कर लेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो ये सिर्फ समझाने का पैटर्न था, ये आपको एग्जाम में नहीं करना है। मान कहां से आएंगे, मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ यही बताया है। हमें ये ज्ञात करना है और ये ज्ञात करने के लिए इन दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले मैं आर निकाल रहा हूं। अब आर की वैल्यू अगर आपको डायरेक्ट पता है, लास्ट ऑर्डर फॉर्मूला आपको पता है, तो आप जल्दी से काम कर लोगे। अगर नहीं पता है तो हम काम कर सकते हैं। देखिए पहले पोस्टुलेट से क्या होने वाला है बच्चों, हमें ये पता है। देखो पहला पोस्टुलेट क्या था, आंसर है एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यही था। और फिर या इसे मैं समीकरण नंबर 1 देता हूं, है ना। दूसरा पोस्टुलेट क्या था, तो हमारे पास में ये था एम वी आर बराबर क्या, एन एच डिवाइडेड बाय 2 पाई। क्लियर है, यही तो पोस्टुलेट थे, इसके अलावा और कोई पोस्टुलेट हमारे पास में नहीं है। हमें क्या करना था, तो हमने बोला है कि हमें आर और एन का मान निकालना है, यही तो करना है, हमें आर और एन का मान निकालना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, तो हम बोलते हैं कि यदि मैं भाग लगा दूंगा तो मेरे को वी का मान मिल जाएगा, और यदि मैं यहां से आर का मान निकाल करके इसमें रख दूं तो मेरा काम आसानी से इससे आर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए सो यहां से वी का मान निकालूं और इसमें रख दूं तो मेरे को आर का मान मिल जाएगा। तो दोनों काम आपको करने हैं। आप चाहें तो इसे पीछे कर सकते हैं, मतलब रफ काम में कर सकते हैं तो वहां पे कर लीजिए, अदरवाइज यहाँ पे कर लीजिएगा, सामने कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रफ काम करो तो ज्यादा ठीक है कि अपन जो आगे काम करने वाले हैं उसे रफ में कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर मैं रफ काम बता रहा हूँ जो आपको पीछे की ओर करना है। ये दोनों तो ऐसा का ऐसा लिखने हैं और जो पीछे की ओर काम करना है वो। देखिए रफ काम में हमें क्या करना है, तो हमने लिखना है, समझिएगा इस चीज को, कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगाए, इसमें इसका भाग लगाओ बच्चों, तो क्या होगा एम वी स्क्वायर। अब मैं रफ को रफ की तरीके से कर रहा हूँ, इसमें एम वी आर का भाग लगाया तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर में भाग लगाया किसका, एन एच बटा 2 पाई का। ठीक, जो कट रहा है उसे काटो, एम से एम गया, एक वी से एक वी जाता रहा भैया। ठीक, फिर पाई से पाई कैंसिल, इससे काटोगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और कुछ कट नहीं रहा है, ये आपको सभी को पता है। तो ऊपर क्या बचा वी, नीचे क्या बचा आर इंटू आर, आर स्क्वायर। अरे यार मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है, ये क्या हो गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर। यहां से देखो ये NH भी नीचे बच रहा है। ठीक, और कुछ बच रहा है नहीं भैया, और कुछ नहीं बच रहा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर की रामायण जाती रही। तो v का मान जो हमें पता चला वो था 1/2 एप्सिलॉन नॉट NH, और यहां पर आ जाएगा जेड स्क्वायर। ठीक है, ये v का मान आया, ये दिमाग में रखना है, या फिर मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूं कि v का मान क्या चल रहा है। v का मान ये आ रहा है जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट NH। अभी भी इसमें चेंजेस करेंगे, वो बाद में देख लेंगे। अब हमें r का मान निकालना है कि r क्या आने वाला है, तो हमने क्या किया, यहां से v का मान निकालो। तो v का मान कितना हो जाएगा, आंसर है NH बटा 2 पाई, m और r का भाग लग जाएगा, और ये मान उठा करके कहां पटकोगे, यहां पटक दो। तो फिर m डिवाइडेड बाय r, ऐसा का ऐसा, v का मान रखो कितना, NH डिवाइडेड बाय 2 पाई mr, और उसका क्या स्क्वायर। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। मैं n नहीं लगा रहा हूं बच्चों, है ना, स्मॉल n नहीं लगा रहा हूं इनके आगे, ये जल्दी करने के चक्कर में, और कुछ नहीं। देखिए क्या होगा, अभी इसका वर्ग करना बाकी है तो जल्दी से इसका वर्ग करो। m डिवाइडेड बाय r, n स्क्वायर h स्क्वायर, ये 4 वर्ग कर रहे हैं ना, पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 1 पाई से 1 पाई कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट नहीं है। ठीक है, और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ नहीं दिख रहा मेरे को, और होगा तो देख लेंगे। तो अब हमें क्या पता चल रहा है, ये कुछ ऐसा, m डिवाइडेड बाय r, n स्क्वायर h स्क्वायर नीचे, ओके, एक m से एक m कैंसिल हो रहा है,
ठीक है, नीचे क्या बच रहा है पाई है यहाँ पर, और इस तरफ क्या बच रहा है 1/एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर। हमें क्या चाहिए आर ना, आर को इधर लेके जाओ, बची हुई चीजों को इधर लेके आओ। तो अगर आर इधर आ गया तो इधर क्या होगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट भी मल्टीप्लाई होगा। नीचे देखो जेड ई स्क्वायर पाई एम, ठीक है, ये आर का मान आ गया। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया आर बराबर, देखो भाई बताओ, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय जेड ई स्क्वायर पाई एम, कंप्लीट। चल हो गया ये रफ काम से मेरे को वी और आर का मान पता चल गया है। अब देखो रामायण भैया, सवाल थोड़ा सा लंबा है लेकिन इजी है बच्चों, आपको पैटर्न पता होना चाहिए था। अब बस इसी चक्कर में किताब में ये चीजें डायरेक्ट दी हुई होती हैं तो आप थोड़ा सा अटक जाते हैं, लेकिन अपना कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज कर लो। देखो क्या हो रहा है, तो हमने बोला ये दोनों समीकरण लिख लिए और उसके बाद में हमें क्या लिखना है कॉपी में कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा हेतु समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। हाँ भाई काम करना चालू करते हैं 1 और 2 से। तो अब डायरेक्ट लिखोगे, अब वो डेरिवेशन नहीं करनी, डायरेक्ट लिखोगे क्या भाई आर का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, पहली कक्षा के लिए एन का मान 1 रखोगे और हाइड्रोजन परमाणु में तो जेड का मान भी 1 रखोगे, तो वो मान 1 रख दीजिएगा, एन का मान 1 रख दिया, हटाओ इसको, क्या बचा एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, जेड का मान 1 रखना है ई स्क्वायर पाई एम, काम खत्म। आर का मान हो चुका है, वी का मान देखना, वी बराबर देखो जेड का मान 1 रखो 2 एप्सिलॉन नॉट, एन का मान 1 रखो, एच रह जाएगा क्या, आर और वी का मान आ गया, ठीक। इसे दिया समीकरण नंबर 3, इसे दिया समीकरण नंबर 4, कंप्लीट। अब आर और वी का मान आ चुका है, बताओ भाई मैं ये चुंबकीय क्षेत्र निकालूंगा नहीं निकालूंगा, निकालूंगा, सीधी सी बात है, ठीक। अतः केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, क्या होगा B इज इक्वल्स टू, समझिए म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ध्यान रखना पाई मत लगा दीजिएगा, पता चले वृत्ताकार कक्षक मान और पाई लगा दो, ऐसा हो जाता है बच्चों जल्दीबाजी में, ये गलती सामान्य है। म्यू नॉट अपॉन 2r तो ऐसा का ऐसा, और I देखो मैंने आपको क्या बताया था Q डिवाइडेड बाय कैपिटल T, स्मॉल t लिख दो, फिर Q का मान और T का मान रख दीजिएगा, म्यू नॉट अपॉन 2r मल्टीप्लाई Q का मान कितना लिखना है E, और कैपिटल T का मान कितना लिखना है 2 पाई r डिवाइडेड बाय v, ये मैंने आपको बताया था कैसे करना है। v कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट E इंटू v डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4 पाई r स्क्वायर, डन। ये था क्या b। अब मान रखो v व r का मान रखने पर क्या हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू, देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ऐसा का ऐसा, E ऐसा का ऐसा, V का मान कितना E स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू, नीचे देखो r स्क्वायर है, नीचे r स्क्वायर है, r स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो तो इसका स्क्वायर करूंगा तो h की पावर 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूं तो e टू द पावर 4, और वो भी कहां जाएगा ऊपर, पाई का स्क्वायर m का स्क्वायर, यही होगा क्या बच्चों। अब जो कट रहा है उसे काटो, नहीं कट रहा तो छोड़ो। फिर ये देखो क्या हो जाएगा, पाई से पाई एक कट सकता है, म्यू नॉट ऐसा का ऐसा, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर a इंटू
ई स्क्वायर कितना हो गया, e टू द पावर 3, और ये हो जाएगा e टू द पावर कितना 7, है ना। फिर आगे देखो पाई और एम स्क्वायर, नीचे 8 लिख चुका हूं, एप्सिलॉन नॉट, और ये एप्सिलॉन नॉट का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और h की पावर कितनी हो जाएगी, 4 और 1 5 हो जाएगी। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, कहां पर, केंद्र पर। मैच कर लो, ऐसा ही कुछ बैठना चाहिए। हाँ, एम स्क्वायर ई टू द पावर 7 भी आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट का क्यूब भी आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ बैठना चाहिए। पता चला कहां से आया, ये जो मान उन्होंने डायरेक्ट रखे ना, वो बच्चों डेरिवेशन को सॉल्व करने के बाद में रखे, ठीक है। वो डेरिवेशन का मेन पार्ट मैंने लिख दिया है, वहां पे n और z का मान आपको 1 रखना था, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ गई, तो ये चीज आपको पता है, ठीक है। अच्छा, तो ये समझ में आया, सिंपल था बच्चों, बहुत सिंपल है, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये उदाहरण जो है वो कॉमन है, नेक्स्ट वाला बहुत अच्छा उदाहरण है, इवन ऐसा आप न्यूमेरिकल में भी देखेंगे, वैल्यू बेस्ड न्यूमेरिकल है उसके ऊपर। ये एग्जाम्पल नंबर शायद 3rd था, अब हम 4th करेंगे। हाँ भाई, वीडियो में जो ऐड आते हैं उनके ऊपर आपको क्या करना है, टिक करना है। हाँ, ऐड के साथ में वीडियो का मेन कंटेंट देखना है, पता चले तुम ऐड ही देखने लग जाओ, हैं, ऐड के अंदर कोई गाना चला वही देखने लगे। अगला सवाल देखिए, किसी परमाणु के ऊर्जा स्तर a, b व c की ऊर्जाएं क्रमशः जो दे रखी हैं EA, EB तथा EC हैं। EA का मान सबसे कम है, उससे ज्यादा EB का है, सबसे ज्यादा EC का है। यदि C से B में, B से A में तथा C से A में इलेक्ट्रॉन के संक्रमण से प्राप्त फोटोन की तरंगदैर्घ्य क्रमशः λ1, λ2 और λ3 है, तो सिद्ध कीजिए जो दिया हुआ है। आप सवाल पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि 3 ऊर्जा स्तर है, एक है A, एक है B और एक है C। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी है, आंसर है C वाले की। तो मैंने कुछ ऐसा बनाया, 3 ऊर्जा स्तर, ये ऐसा बना दिया, ठीक है। ऊर्जाएं, ये वाला A होगा, सबसे कम ऊर्जा इसकी है, उससे ज्यादा B की है, सर्वाधिक किसकी है, C की। इनके संगत ऊर्जा कितनी, तो इसकी ऊर्जा को EC लिख देते हैं, इसको EB और इसको EA, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, संक्रमण देखिए, एक संक्रमण हो रहा है B से A में, B से A में ये संक्रमण, और इसके संगत अगर तरंगदैर्घ्य λ1 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक संक्रमण हो रहा है, सॉरी, C से B में λ1 बता रहा है, सॉरी बच्चों, C से B में λ1 बता रहा है, तो ये λ1 यहां लिखेंगे आप, और B से A में λ2 दे रखा होगा। C से B में λ1 है, B से A में दूसरे नंबर का λ2, और लास्ट वाला है C से A में जो कि है λ3। और आपको प्रूव क्या करवा रहा है, अगर ऐसा है तो प्रूव कीजिए कि λ3 इज इक्वल्स टू λ1 λ2 डिवाइडेड बाय λ1 प्लस λ2। अरे निहायत ही इजी है भैया, बहुत ही इजी। कैसे, हमें पता है क्या भाई, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक कक्षक से दूसरे कक्षक में जाता है तो ऊर्जा अंतराल डेल ई क्या होता है, hc डिवाइडेड बाय लैम्डा होता है। h न्यू होता है, न्यू की जगह c डिवाइडेड बाय लैम्डा करते हैं। तो जब वो c से a में जा रहा है तो हमने लिखा, सॉरी c से b में, c से b संक्रमण हेतु आप क्या लिखेंगे c से b संक्रमण के लिए, तो देखिएगा उच्च स्तर की ऊर्जा माइनस निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, उच्च स्तर c था तो EC माइनस निम्न स्तर b था तो माइनस EB है, इस क्या होगा hc डिवाइडेड बाय लैम्डा, और लैम्डा कौन सा, λ1। ये समीकरण नंबर 1 बैठा आपका। फिर हम बोलते हैं दूसरा समीकरण देखो, b से a में, तो हमने लिखा
बी से ए संक्रमण हेतु। ये अच्छा सवाल है, बोर्ड में आने लायक भी है। तो क्या होगा ये, तो हमने लिखा ई बी माइनस ई ए बराबर क्या बच्चों, आंसर है एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा, और लैम्डा कौन सा, लैम्डा 2। क्वेश्चन तो यही बोल रहा है। फिर तथा लास्ट वाला संक्रमण, ये वाला सी से ए में, ए संक्रमण हेतु क्या होगा, EC माइनस ई होगा क्या, एच सी डिवाइडेड बाय क्या, लैम्डा 3। ये समीकरण नंबर 3 दे दीजिएगा, इसे समीकरण नंबर क्या दे दीजिएगा, 2। ठीक है। अब क्या भैया, ये वाली चीज एक और तरीके से बनाई जा सकती है। कैसे, आप समीकरण नंबर 1 और 2 को देखें। अगर समीकरण 1 में से 2 को घटाया जाए तो यही आएगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, कैसे देखिए, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, करो भाई, समीकरण ई सी माइनस ई बी में से घटाना है समीकरण 2 को, ई बी माइनस ई ए बराबर, दूसरी तरफ देखो एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 माइनस एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा 2। ठीक, वैसे घटाने पे बैठेगा क्या, नहीं घटाने पे नहीं बैठेगा, जोड़ने पर बैठेगा। मेरे को बी हटाना है, जोड़ने पर बैठेगा, तो जोड़ो भैया, तो फिर तो ये लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो जोड़ेंगे तो ये आएगा। ठीक, कट गया क्या, ये भी कट गया। देखो क्या मिला, EC माइनस EA, ये मिला बराबर में क्या, HC को कॉमन ले सकते हो क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। क्या मिला, 1/λ1 प्लस 1/λ2। देखो EC माइनस EA यहां पर भी है, EC माइनस EA समीकरण 3 में भी है, मान रख सकता हूं कि EC माइनस EA का कितना, HC डिवाइडेड बाय लैम्डा 3 इज इक्वल टू कितना, HC 1/λ1 प्लस 1/λ2। ये रामायण तो जाती रही, 1/λ3 देखिए क्या होगा, लघुत्तम ले लो, λ1 λ2 कितना हो जाएगा, λ1 प्लस λ2 या λ2 प्लस λ1। ठीक, तो λ3 क्या हो जाएगा, λ1 λ2 डिवाइडेड बाय λ1 प्लस λ2। यही तो पूछा था देवताओं। सिंपल था। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको, सिंपल सवाल था। आप अगर ये डायग्राम बना सकते हैं ना, डायग्राम बनते ही काम हो जाएगा, डायग्राम बना लीजिएगा बस। चलिए, आज के लिए इतना ही है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतने ही 2 डाउट पूछे थे, मैंने क्लियर कर दिए। अगर आप लोगों को और किसी को भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कंडीशन अप्लाइड है, मेरे को जैसा टाइम मिलेगा मैं उन्हें सॉल्व जरूर करूंगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को मेरे को व्हाट्सएप पे प्लीज भेज दिया करो, ताकि ज्यादा इजी रहता है। हर एक कमेंट जो है इस तरीके के दिमाग में तो रहता है पढ़ना कि हाँ करके देना है, लेकिन फिर भूल जाता हूँ। व्हाट्सएप पे आता है तो मैं उसे कम से कम पेपर पे सॉल्व करके उसी समय कई बार बच्चों को दे देता हूँ। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। हाउ अ गुड डे, टेक केयर।